महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीतिक गहमागहमी चल रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में होने वाले महानगर पालिका चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा विधानसभा चुनावों से पहले अब सभी राजनीतिक दल जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने पार्टी के जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई है। उधर शरद पवार ने मुंबई में एनसीपी के कार्यालय में पार्टी के नेताओं की बैठक की। एनसीपी कोर कमेटी की बैठक हुई, संगठन चुनावों का जल्दी ऐलान की बात हुई, नेताओं को जिलावार जिम्मेदारियों देने की बात हुई। और अब हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे बीजेपी की। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। आज वो मुंबई और पुणे का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और सब पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सोहित मिश्रा के पास। पहले ही सुन लेते हैं क्या कहना है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी और कुछ नेताओं का। ही सुनते हैं पहले। असं आहे की आता आपल्याला कल्पना आहे की साधारणपणे जी सुप्रीम कोर्टातली केस आहे ही आता जुलैमध्ये येईल, कारण ती त्यांनी याच्यानंतर व्हॅकेशन नंतर ठेवली आहे। त्याचा अंदाज घेऊन मी बोलून राहिलोय, म्हणजे मला काही त्याची कल्पना नाहीये। साधारण जुलैमध्ये केस झाली तर ऑगस्ट पर्यंत समजा निकाल आला तर सप्टेंबर ऑक्टोबरला लागू शकतो, असा एक साधारण अंदाज मी केलाय। बाकी कोर्ट काय करणार किंवा कोर्ट कधी करणार याची मला माहिती नाही। एग्जैक्ट निकाल क्या, रिजल्ट क्या लगा है वो जनता के पास भी पहुंचना चाहिए। ये हेतु से आज मीटिंग माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने ली है और हमने सब शिवसैनिकों ने यह संकल्प किया है जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निकाल दिया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं उनके खिलाफ रिजल्ट लगा तो वे पेड़े खा रहे हो, पेड़े भरा रहे, ढोल ताशे बजा रहे, लेकिन इनके खिलाफ डिसीजन लगा है। और ये सब बातें हम ग्राम स्तर पे जाके जनता के पास कहने वाले हैं। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सोहित, तो बहुत बैठकें वहां पर हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है इन राजनीतिक दलों के खेमे में, जरा बताइए हमको। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले रविवार के दिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार का जो सिल्वर ओक का घर है वहां पर महाविकास आघाड़ी की एक बैठक होती है और उस बैठक में कई सारी चीजों की चर्चा होती है। एक चर्चा सबसे पहले होती है कर्नाटक चुनाव के नतीजों पे। वहां पर दिखता है कि किस तरह से बीजेपी हार जाती है और कांग्रेस बड़े पैमाने पर सीट जीतकर सत्ता बना पाती है। तो सबसे पहला चर्चा वहां पर यह किया जाता है कि क्या इसे महाराष्ट्र में भी लागू किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सीट शेयरिंग की बात है, तीनों पार्टियों के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर वो एक दूसरे से अलग रुख रखते हैं। तो इस सब पर चर्चा की गई और एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद अब हर एक पार्टी भी अपने लेवल पर बैठकें कर रही हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि एनसीपी की बैठक आज हुई मुंबई में, जहां पर एनसीपी की कोर कमेटी के जो भी नेता हैं वो मौजूद थे। लोकसभा हो, विधानसभा हो, महानगर पालिका चुनाव हो, उसे लेकर उन्होंने चर्चा की। उद्धव ठाकरे गुट की अगर बात करें, उनकी ओर से बैठक हुई। उनका एक जो अहम मुद्दा है वो यह है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा है वो गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगले महीने 19 जून को शिवसेना की स्थापना दिवस होती है। उससे पहले किस तरह से कार्यकर्ताओं को लाया जाए, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जाए। इससे पहले हमने दर्शकों को जो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं उनका बयान बताया। देवेंद्र फडणवीस ने एक जगह पर भाषण करते हुए यह अंदाजा जगाया कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर महीने में महानगर पालिकाओं के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो अभी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। आज मुंबई में है, कल पुणे जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अलग अलग लेवल पर पोल बूथ के लोगों से मिल रहे हैं। इस सब से एक निष्कर्ष सामने आता है वो ये है कि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। अब महाराष्ट्र की अहमियत ये है कि जैसे कि शरद पवार ने बताया था कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी साथ में आई है, एक फॉर्मूला मिला है कि जहां पर भी विपक्ष एकजुट होती है। यहाँ पर आप बाइपोल में देखिए, जहां पर भी महाविकास आघाड़ी साथ में चुनाव लड़ी है, बीजेपी को न केवल टक्कर दिया है बल्कि कई जगहों पर बीजेपी हार चुकी है। तो एक मसलन के तौर पर ऐसी सीटों पर भी बीजेपी के हार हुए जहां पर 35 सालों से वो कभी नहीं हारे थे। तो अगर महानगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं और वहां पर अगर महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन अच्छा होता है तो 2024 से पहले विपक्ष को एक और मौका मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल उनके सामने होगा कि अगर विपक्ष एक साथ आती है तो बीजेपी से किस तरह से लड़ा जाता है। बीजेपी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र उनके लिए काफी अहम है। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 2019 में 48 में से 43 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना की जीत हुई थी। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है और ऐसे में कर्नाटक में जिस तरह के हालात हैं उसके बाद
कहीं ना कहीं अब बीजेपी की ओर से ये कोशिश है कि महाराष्ट्र में उस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, चाहे वो महानगर पालिका चुनाव हो या अगले साल के लोकसभा पर उनकी नजर हो, उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है, इस सबसे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने तरीके पर, अपने अपने लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी है। क्योंकि पिछले एक साल में जिस तरह से हमने देखा है राजनीतिक पार्टियों में समीकरण बदले हैं, तो इसलिए उन्हें उनके स्ट्रैटेजीज पर भी बदलाव लाना होगा। इसलिए बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में ऐसे और भी बैठक हमें देखने मिलेंगे।